हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ड विथ IIT इन थिंकिंग। आज हम सॉल्व करने वाले हैं जीओसी के क्वेश्चन। जैसा कि हमने जीओसी बहुत ही अच्छे से पढ़ लिया है पूरा, तो अब हमारे प्रैक्टिस सेशन चलेंगे। तो जीओसी के जितने क्वेश्चन PYQ होंगे, IIT के, नीट के, एम्स के, IPMT के, और जो भी बेहतरीन क्वेश्चन होंगे तो वो सारे हम यहाँ पे प्रैक्टिस करने वाले हैं। और मेरा ये मोटिव रहेगा कि जितने भी क्वेश्चन हो ना, वो हर क्वेश्चन आपको एक नया कॉन्सेप्ट सिखाएं, नई बात सिखाएं। ठीक है, तो सारे डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, PYQ हैं। आइए इनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखिए पहला क्वेश्चन है AIPMT का, 2011 में पूछा गया था। मोस्ट बेसिक पूछा था इनमें से। ठीक है, तो मोस्ट बेसिक, अब देखो, अब जैसा कि हमको दिख रहा है यहाँ पे नाइट्रोजन है। ठीक है, अगर नाइट्रोजन दिख गया तो ये ध्यान दिया करो, नाइट्रोजन पे अगर लोन पेयर की अवेलेबिलिटी जहाँ पे बढ़ेगी वहाँ पे बेसिसिटी हमारी बढ़ेगी। क्या मैंने बोला? हमने बताया है जीओसी में अच्छे से, लोन पेयर की क्या अवेलेबिलिटी चेक कर लो। अवेलेबिलिटी जहाँ पे बढ़ेगी वहाँ पे हमारी बेसिसिटी भी हमारी क्या होगी, बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। ठीक है, अब लोन पेयर की अवेलेबिलिटी बढ़ाता कौन है? जो भी हमारे प्लस वाले ग्रुप होते हैं, मतलब प्लस आई, प्लस एम। ठीक है, एक कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जहाँ पे होंगे वो हमारा लोन पेयर की अवेलेबिलिटी कहीं ना कहीं बढ़ा रहे होंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देकर। तो आइए सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन का लोन पेयर केवल रेजोनेंस में बेंजीन रिंग के साथ जा रहा है। ठीक है ना, इसके साथ रिंग के साथ रेजोनेंस में जा रहा है। और यहाँ पे देखो लोन पेयर, इसका लोन पेयर तो इस बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस में भी जा रहा है। और यहाँ पे NO2 ग्रुप लगा है जो कि हमारा -I और -M लगाता है। आप GOC में -I -M बहुत अच्छे से पढ़े हो। ठीक है, तो ये हमारा लोन पेयर की अवेलेबिलिटी यहाँ पे क्या कर रहा है, घटा रहा है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विट्राइंग ग्रुप होते हैं। माइनस वाले जितने भी ग्रुप होते हैं वो इलेक्ट्रॉन विट्राइंग होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे, तो लोन पेयर की अवेलेबिलिटी घटेगी। लोन पेयर कहीं ना कहीं एक तरह का इलेक्ट्रॉन है। अब देखो यहाँ पे लोन पेयर, यहाँ पे ना तो ये लोन पेयर रेजोनेंस में जा रहा है, ना तो रेजोनेंस में जा रहा है, ना तो कोई ग्रुप लगा है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जिससे कि इसके लोन पेयर की अवेलेबिलिटी बढ़ सके। यहाँ पे आइए देखते हैं, यहाँ पे तो इसका लोन पेयर रेजोनेंस में जा रहा है और इसके साथ इधर भी रेजोनेंस में जा रहा है, इधर भी रेजोनेंस में जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे दो जगह बंटवारा हो रहा है। तो अब देखो लोन पेयर की अवेलेबिलिटी कहाँ पे ज़्यादा दिख रही है आपको। देखिए सबसे ज़्यादा लोन पेयर की अवेलेबिलिटी कहाँ दिख रही है, C वाले में। तो हमारा मोस्ट बेसिक C हो जाएगा। ठीक है, C क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे तो ना तो रेजोनेंस में जा रहा है, ना तो कोई हमारा इलेक्ट्रॉन विट्राइंग ग्रुप लगा है जिससे यहाँ पे लोन पेयर की एबिलिटी घट सके। तो और अगर सबसे घटिया पूछा जाए, सबसे घटिया बेसिक कौन होगा, मतलब लीस्ट बेसिक कौन होगा, तो सबसे लीस्ट बेसिक हमारा होगा ये वाला। क्योंकि यहाँ पे कौन कहे बढ़ाने को लोन पेयर की एबिलिटी, ये घटाने वाला लग गया है। तो सबसे अगर लिस्ट कभी पूछ लिया तो ये वाला हो जाएगा। ठीक है, अब ओवरऑल ऑर्डर ही लिख देते हैं, सबसे बेसिक ऑर्डर लिख देते हैं। पूछा तो था केवल मोस्ट बेसिक, तो सबसे ज़्यादा बेसिक होगा वो C होगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप बात करोगे तो उसके बाद A होगा। A क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे एक ही साइड रेजोनेंस जा रहा है, यहाँ पे दोनों साइड, ये इधर भी बट रहा है, इधर भी बट रहा है। ठीक है, तो इसलिए A होगा। और उसके बाद सबसे लास्ट में तो B होगा, इसे लास्ट में कर दो। उसके बाद हमारा कौन बचता है, C, A, उसके बाद हमारा B तो हो गया, फिर D आएगा। ठीक है, ये ओवरऑल बेसिक ऑर्डर हो गया हमारा ये। तो आप ऐसे याद रखो। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन है, ये भी इसमें बेसिक ऑर्डर पूछा था। ये हमारा JEE मेंस 2020 का क्वेश्चन है। तो देखो बेसिक ऑर्डर पूछा था, तो अगर हम सीधे सीधे आपको बोले तो देखो कार्बन आयन की बेसिक स्ट्रेंथ देख लो। क्या बेसिक स्ट्रेंथ, आप ऐसे याद रख लो, कभी भी कार्बन आयन दिया हो ऐसे, तो बेसिक स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, कार्बन आयन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा बेसिक स्ट्रेंथ उतना कम होगा। ठीक है, याद रखो। तो आइए देख लो, यहाँ पे CH3 ग्रुप लगा है, ये भी +I लगाता है, ये भी +I लगाता है, ये भी +I। तो हमारा कार्बन आयन को कौन पसंद होता है, -I और -M। कार्बन आयन हमेशा -I -M को पसंद करता है, प्लस वालों को इससे हेट करता है वो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो हमारा ये हमारा दिख रहा है आपको, ये हमारा sp2 मतलब हाइब्रिडाइज्ड है। और यहाँ पे ये कार्बन आयन रेजोनेंस में भी जा रहा है। ठीक है, तो
अब यहाँ भी थोड़ी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, यहाँ पे तो एकदम घट ही जाएगी। अब देखो अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे कार्बन आयन sp हाइब्रिडाइज्ड है। अब कोई ये नहीं कह देगा कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है सर, ये मैंने अच्छे से बताया, आप देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे ये sp हाइब्रिडाइज्ड है, तो कार्बन आयन का अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के रूप में देखोगे, इलेक्ट्रो सबसे ज़्यादा कौन सा इलेक्ट्रोनेगेटिव को पसंद करता है, sp को, फिर sp2 को, फिर sp3 को, ठीक है। अब देखो, और अगर हम CH3 यहाँ बात करेंगे तो यहाँ sp3 है, ठीक है, ठीक है। और ये तो हमारा -I लगाता है, क्या लगाता है, -I इफेक्ट लगाता है, तो वो तो पसंद ही होगा -I को कार्बन आयन, ठीक है। तो अगर ओवरऑल हम देखें तो बेसिक स्ट्रेंथ पूछा है, सबसे ज़्यादा जो स्टेबल होगा वो सबसे लीस्ट बेसिक होगा, ठीक है। तो हमारा आप कह सकते हो सबसे ज़्यादा बेसिक कौन होगा, पहला वाला। पहला वाला क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे +I तीन +I लग रहे हैं जो कि कार्बोनाइन को पसंद नहीं होगा, तो ये इसको डीस्टेबलाइज करेगा, और डीस्टेबलाइज मतलब बेसिसिटी इसकी बढ़ गई, ठीक है। तो पहला होगा। उसके बाद हमारा 4th नंबर होगा, कौन वाला, ये 4th नंबर पे ये है, देख रहे हो, ये लिख लो चाहे तो, ए हो गया। उसके बाद हमारा डी होगा। आप कहोगे सर डी क्यों होगा, देखो डी हमारा sp3 लगा रहा है, और कार्बन आयन को क्या पसंद होता है, sp पसंद होता है, sp3 तो बिल्कुल नहीं पसंद होगा। तो बिल्कुल नहीं पसंद होगा कहने का मतलब बेसिसिटी बढ़ गई, देखो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो डी होगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो देखो बी, ठीक है। उसके बाद बी होगा, बी और सी में बात करें तो बी होगा, क्यों बी होगा, क्योंकि यहाँ sp2 है, देख रहे हो, और यहाँ sp है, तो कार्बन आयन को कौन पसंद होता जाता है, sp पसंद होता है। sp2 तो हमारा क्या होता है, कम पसंद करता है, कम पसंद करेगा तो बेसिसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे हो जाएगा a d, उसके बाद हमारा हो जाएगा b, ठीक है। उसके बाद c हो जाएगा, और चौथा वाला तो हमारा सबसे लास्ट ई वाला हमारा सबसे लास्ट में हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। ये वाला आप याद रख लेना फैक्टर, ठीक है। तो ऑर्डर हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसे दूसरे तरीके से भी सोच सकते हो आप, एसिडिटी निकाल लो, एसिडिटी का उल्टा कर दो, बेसिसिटी आ जाती है, ठीक है। एसिडिटी कैसे निकालते हो, कंजुगेट बेस बनाते हो, कंजुगेट बेस कैसे बनाते हो, -H+ बाहर निकालोगे, कंजुगेट बेस बनाओगे, और कंजुगेट बेस जितना ज़्यादा स्टेबल होगा एसिडिटी हमारी उतनी बढ़ती है, ठीक है। तो वो सब चीज़ें होती है, ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हो। देखो तो देखो अब यहाँ पे पूछा था PKB ऑर्डर पूछा था, ये एम्स 2011 का क्वेश्चन है। तो देखो हमेशा याद रख लो, KB जो होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेसिसिटी के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है PKB के, किसके, PKB के। तो आप सबसे पहले बेसिक स्ट्रेंथ देख लो, उसके बाद उसका उल्टा कर देना तो एसिडिटी आ जाएगी। फिर से वही क्वेश्चन है, नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, बेसिसिटी जब भी आए तो लोन पेयर देखो। तो देखो यहाँ +M लग रहा है, +M लग रहा है अच्छे से। अगर देख लो सबसे पहले रेजोनेंस देखा करो, ठीक है ना, रेजोनेंस, फिर उसके बाद क्या देखोगे, हाइपर कंजुगेशन, ठीक है ना। अगर रेजोनेंस और हाइपर कंजुगेशन की बात है, ठीक है ना। इंडक्टिव तो सबसे लीस्ट में देखा करो, सबसे क्या देखा करो बाद में, क्योंकि इंडक्टिव वीकेस्ट इफेक्ट होता है। तो देखो +M है, और देखो +M मतलब ही होता है एक तरह का रेजोनेंस, ठीक है ना, तो कन्फ्यूज नहीं होना। यहाँ पे हमारा +I लग रहा है, ठीक है, और यहाँ पे कुछ नहीं लग रहा है, यहाँ पे हमारा -I लग रहा है। तो लोन देखो ये भी देने वाला, ये भी देने वाला ग्रुप है, जितने प्लस हमने बताया ना ऊपर, जितने भी प्लस वाले ग्रुप होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, ठीक है। तो ये भी दे रहा है, ये भी दे रहा है। अब बात आती है यहाँ पे ना तो दे रहा है ना तो ले रहा है, और यहाँ पे कौन कहे देने को खींच रहा है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो लोन पेयर की अवेलेबिलिटी सबसे ज़्यादा कौन बढ़ाएगा, ये भी बढ़ा रहा है, ये भी बढ़ा रहा है, लेकिन ज़्यादा कौन बढ़ाएगा, ये +M। मैंने बोला ना सब ज़्यादा रेजोनेंस पहले देखोगे, तो रेजोनेंस एक तरह का मेसोमेरिक होता है। तो अगर बेसिक स्ट्रेंथ की बात करें, सबसे पहले बेसिक स्ट्रेंथ लिख लो, तो सबसे पहले कौन होगा, A होगा, ठीक है। उसके बाद B होगा। अब आ जाओ C और D में, C D में देखोगे ये तो बढ़ा नहीं रहा ना, तो ये तो घटा रहा है, यहाँ तो ना तो बढ़ाने वाला है ना घटाने वाला है, तो C होगा, उसके बाद D होगा, ठीक है। ये बेसिक स्ट्रेंथ हो गया। अब अगर आपको PKB ऑर्डर पूछा है क्या, PKB, तो इसी का उल्टा कर दो, सबसे पहले क्या आ जाएगा, D आ जाएगा, ठीक है, फिर क्या आ जाएगा, C आ जाएगा, फिर B आ जाएगा, फिर A आ जाएगा। तो ये हमारा PKB ऑर्डर हो जाए, ठीक है। आइए अब अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए अगले ये क्वेश्चन है, इनको सॉल्व करेंगे। इसमें पूछा था स्टेबिलिटी ऑर्डर, तो देखो स्टेबिलिटी, यहाँ पर भी लोन पेयर, यहाँ पर भी लोन पेयर। अब देखो जहाँ पे रेजोनेंस होता है वहाँ पे स्टेबिलिटी भी हमारी बढ़ जाती है। तो अब देखो रेजोनेंस कहाँ पे अच्छा हो रहा है, तो देखो यहाँ पे
आपको एक ही फैक्टर अनकॉमन लग रहा है, ऑक्सीजन और सल्फर दिए हैं, ठीक है ना। तो आपको क्योंकि इसमें भी बेंजीन रिंग, इसमें भी बेंजीन रिंग, तो आप कैसे सोचोगे, अगर ऑक्सीजन सल्फर दिए हैं, डिफरेंट ग्रुप के एलिमेंट दिए हो, तो आप देखा करो साइज, क्या साइज, मतलब जितना साइज हमारा क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओवरलैपिंग, ठीक है। जितनी स्मॉल साइज होगी उतनी अच्छी से ओवरलैपिंग होगा, ये फैक्टर अप्लाई किया करो अगर ऐसे केस आ जाए। तो देखो ऑक्सीजन की साइज़ क्या होती है, छोटी होती है, सल्फर की बड़ी होती है, साइज ये होता है, साइज, ठीक है ना, ये होता है। तो अगर ऑक्सीजन की साइज़ छोटी तो इसकी ओवरलैपिंग क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छे से ओवरलैप कर पाए तो इसकी हमारी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। ऐसे याद रख लो। अगर ये वाला क्वेश्चन है तो इसमें अब आप कैसे देखो सोचोगे, देखो इसमें आप ध्यान देना, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पे ये लोन पेयर भी रेजोनेंस में जा रहा है, ये लोन पेयर भी रेजोनेंस में जा रहा है। अब कैसे देखोगे, तो अब देखोगे यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्सीजन एक ही पीरियड के एलिमेंट है, क्या है, एक ही पीरियड के एलिमेंट है। तो अगर पीरियड के एलिमेंट आ जाए तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सोचा करो, ठीक है, एक ही पीरियड के, और ये ग्रुप के आ जाए, देखो ये ग्रुप के आ जाए तो साइज वाला फैक्टर अप्लाई किया करो, ठीक है, ग्रुप वाले। तो देखो इस केस में आप यहाँ पे कौन इजली लोन पेयर को डोनेट करेगा, यहाँ पे इजली डोनेट करेगा नाइट्रोजन, क्योंकि हमें पता है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है नाइट्रोजन से, तो ऑक्सीजन को लोन पेयर ज़्यादा पसंद होगा, वो रखना चाहेगा, वो जल्दी से नहीं देगा रेजोनेंस में, ये जल्दी दे देगा, तो जल्दी देगा तो रेजोनेंस में ज़्यादा इजली पार्टिसिपेट करेगा, मतलब स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है, ये हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे माइनस आई ऑर्डर बताना है, आप माइनस आई ऑर्डर देखना, ठीक है, बस ध्यान दो माइनस आई। तो माइनस आई ऑर्डर देखोगे तो माइनस आई हमने बताया था, आप क्या देखोगे, डीएनपी कॉन्सेप्ट अप्लाई किया करो, ठीक है। तो कार्बन आयन के केस में सबसे पहले डिस्टेंस देखा करो, ये कार्बन आयन है, अब देखो यहाँ भी माइनस आई लग रहा है, माइनस आई यहाँ भी लग रहा है, बात आता है कहाँ पे ज़्यादा अच्छे से माइनस आई लग रहा है। तो देखो ये ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। अब ये नहीं कह देना सर यहाँ ऊपर तो आप कुछ और बताइए, यहाँ वहाँ स्टेबिलिटी था, यहाँ माइनस आई ऑर्डर पूछ रहे हैं, ठीक है, माइनस आई हमेशा डीएनपी से लगाओगे। तो देखो अब हमें ये चीज़ पता है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है तो उसे कार्बन आयन ज़्यादा पसंद भी होते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब होता है जिससे निगेटिव पसंद हो, निगेटिव पसंद हो, तो हमारा इसलिए ये वाला ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन यही ऐसे होता, ध्यान देना, अभी मैं आपको तुरंत ही एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट बता दे रहा, ऑक्सीजन होता है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे सल्फर होता, तो अगर अब पूछा जाता ना, अब पूछा जाता स्टेबिलिटी पूछ लेता या माइनस आई ऑर्डर, तो ये वाला ज़्यादा हो जाता, क्योंकि यहाँ अब निगेटिव चार्ज के बगल, निगेटिव के बगल में अगर कोई वैकेंट ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल है, वैकेंट डी ऑर्बिटल है, तो वहाँ पे डी ऑर्बिटल रेजोनेंस हो जाएगा, तो अब ये वाला ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, ठीक है, याद रखना ये चीज़। निगेटिव की जस्ट बगल अगर खाली ऑर्बिटल है तो वहाँ पे हमारा डी ऑर्बिटल रेजोनेंस हो जाएगा, और इसलिए वहाँ स्टेबिलिटी और माइनस आई भी बढ़ जाएगा, ठीक है, याद रखना ये कॉन्सेप्ट। अब देखो यहाँ पे एसिडिटी बताना था, तो एसिडिटी कैसे आप बताते हो, मोस्ट एच डी के एच प्लस निकाला करो, तो मोस्ट एच डी के एच प्लस निकालोगे, यहाँ से देखो ये कार्बन आयन बन जाएगा, यहाँ से निकालोगे कार्बन आयन बन जाएगा, यहाँ से निकालोगे कार्बन आयन। अब कार्बन आयन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा हमारा, उतनी ज़्यादा एसिडिटी बढ़ेगी। ये कार्बन आयन एक तरह का कंजुगेट बेस है, ये कार्बन आयन को अगर कहीं से आप माइनस एच प्लस बाहर कर दो ना, तो बनने वाला जो स्पेसिस बनता है वो क्या होता है, कंजुगेट बेस बन जाता है, कंजुगेट बेस। तो ये सब कंजुगेट बेस है, ठीक है, जैसे पहला वाला क्वेश्चन था। तो देखो अब कार्बन आयन को कौन पसंद होता है, माइनस आई माइनस एम, शुरू से बात कर रहे हैं, तो देख लो कौन कहाँ माइनस आई, देखो ये हमारा माइनस आई लगा रहा है, ये भी हमारा माइनस आई लगा रहा है, ठीक है, ये भी हमारा माइनस आई लगा रहा है। तो अब देखो सबसे पहले डिस्टेंस देखा करो, फिर नंबर, फिर पावर ना, कार्बन आयन के केस में। तो देखो यहाँ से कार्बन आयन एक दो कार्बन के डिस्टेंस पे, यहाँ पर भी एक दो कार्बन, यहाँ भी एक दो, डिस्टेंस कॉमन होगा, नंबर देख लो, नंबर भी एक ग्रुप है जो माइनस आई लगा रहा है, यहाँ भी एक ग्रुप है जो माइनस आई लगा रहा है, यहाँ भी एक ग्रुप है जो माइनस आई लगा रहा है। उसके बाद पावर देख लो, अब पावर आपको अगर हमने शुरू में बताया था किसका पावर सबसे ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा NO2 का पावर होता है हमें बहुत चीज़, फिर फ्लोरीन का होगा, फिर क्लोरीन का होगा। तो सबसे ज़्यादा माइनस आई कौन लगाए, NO2 लगाएगा, तो सब ऑर्डर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, फिर थर्ड हो जाएगा, और फिर हमारा सेकंड हो जाएगा, A C B, ठीक है, यही हो जाएगा ऑर्डर, याद रख लो, क्योंकि NO2 का माइनस आई ज़्यादा होता है ना। अब देखो आपसे यहाँ पे पूछा था, यहाँ पे भी SDT बताना है, तो अब देखो वही कंजुगेट बेस बना लो, कंजुगेट बेस,
ये कंजुगेट बेस, ये कंजुगेट बेस NH और CH3S-। अब देखो यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्सीजन तो एक ही पीरियड के एलिमेंट है, सेकेंड पीरियड के एलिमेंट है। सल्फर हमारा दूसरे ग्रुप का एलिमेंट हो गया। तो अगर पीरियड और ग्रुप दोनों आ जाए ना, तो वहाँ पे हमेशा ग्रुप वाले को डोमिनेटिंग माना करो। तो ग्रुप वाला सबसे ज़्यादा कार्बन आयन स्टेबल करेगा, तो ये ज़्यादा स्टेबल, तो सी वाला सबसे ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा, ठीक है ना, ग्रुप पीरियड। अब अगर एक ही पीरियड की बात है तो वहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखा करो। मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन को नेगेटिव पसंद होगा, लाइक करेगा। तो फिर हमारा सी हो जाएगा, फिर ए हो जाएगा, फिर बी हो जाएगा। तो स्टेबिलिटी भी हमारी बढ़ जाएगी, ठीक है ना। कहने का मतलब है सबसे ज़्यादा ये स्टेबल होगा। कि क्यों स्टेबल हो, क्योंकि इसकी साइज़ बड़ी है, ठीक है। इन दोनों में बात आई, ये एक ही पीरियड के, तो इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख लेंगे। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसलिए इसे नेगेटिव चार्ज पसंद होगा, इसलिए ये आएगा, फिर बी होगा, ठीक है। ये हो गए हमारे क्वेश्चन। अब आइए 2 क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं बेहतरीन तरीके से। अभी हमारे क्वेश्चन है कुछ, इनको भी आज सॉल्व कर लेंगे। आइए इसमें अगर कभी आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है कि रिएक्शन इज फेजिबल है या नहीं है, फेजिबल है कि नहीं है, तो अगर आपको कभी फेजिबिलिटी पूछे और आपको एसिड बेस रिएक्शन टाइप दिख रही है, तो हमेशा याद रख लेना फेजिबल रिएक्शन तभी होता है, फेजिबल की कंडीशन लिख देता हूँ, यही याद रखना। जो यहाँ पे एसिड हो ना रिएक्टेंट में, वो स्ट्रांग होना चाहिए, स्ट्रांग हो। और ठीक है, उसके साथ यहाँ पे जो एसिड होता है, साल्ट ऑफ एसिड होगा यहाँ पे, वो क्या होना चाहिए, वो हमारा, तो यहाँ पे जो साल्ट ऑफ एसिड होगा यहाँ पे हमारा वो होना चाहिए, वीक होना चाहिए, ठीक है। और कंडीशन यही हो। और यहाँ पे जो साल्ट ऑफ एसिड आएगा ना, साल्ट ऑफ एसिड आएगा, वो स्ट्रांग होना चाहिए। अगर ये कॉम्बिनेशन ऐसे मैच कर रहा है तो आप समझ जाना वो फेजिबल है। और एसिड जो होगा वो वीक होना चाहिए, ठीक है। यही तो बस मैच करा लो। देखो ये हमारा वीक एसिड है, दिख रहा है आपको, कौन सा है, फॉर्मिक एसिड है, तो ये वीक एसिड होता है। और ये साल्ट ऑफ वीक एसिड है, और ये हमारा क्या है, साल्ट ऑफ कौन सा दिया है, फिर आगे आपको जाना ही नहीं है, गलत हो गया पहले से। आपको यहाँ पे जो एसिड होना चाहिए वो स्ट्रांग होना चाहिए, तो ही इसके बारे में सोचना ही नहीं है। मतलब रिएक्शन नॉट फेजिबल होगा, ठीक है ना। ये फेजिबल का कंडीशन था, ठीक है। यहाँ पे हमेशा स्ट्रांग एसिड होगा, और यहाँ पे जो एसिड होगा वो साल्ट ऑफ एसिड होगा, वो भी वीक होगा, ठीक है ना, वीक साल्ट ऑफ एसिड होगा। तो ये याद रखना, तो ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना। जो आपको कभी कभी क्वेश्चन पूछता है ना कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा कि नहीं होगा, कोई कौन सा रिएक्शन सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा कि नहीं, तो वहाँ पे यही कॉन्सेप्ट लगता है। यही वाला देख के आप बता सकते हो कौन सी एसिड रिएक्ट करेगा सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ कि नहीं करेगा, ठीक है ना, यही कॉन्सेप्ट। अब देखो इसमें स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना था, तो आपको कभी भी स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछे ना, तो आप सबसे पहला फैक्टर होता है, हमने आपको रेजोनेंस बहुत अच्छे से बताया था, पहला फैक्टर देखा करो, चार्ज्ड अनचार्ज स्पीसीज, ठीक है। हमेशा अनचार्ज स्पीसीज मोर स्टेबल होता है चार्ज से। तो देखो इसमें से सबसे पहले ABCDE, तो हमारा ए वाला तो अनचार्ज है, ये वाला, तो इसको तो सबसे पहले कर दो। कहोगे आप सर डी वाला भी तो अनचार्ज है, तो बताता हूँ, उसको टेंशन नहीं लो, बताता हूँ। वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ही नहीं है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का कंडीशन है कि एट पोजिशन ऑफ एटम शुड बी नॉट चेंज्ड, ठीक है ना, पोजीशन ऑफ एटम शुड बी नॉट चेंज। यहाँ पे देखो ये OH था, यहाँ पे हाइड्रोजन हट गया है, तो ये रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ही नहीं है, तो ये आपको सोचना था, ठीक है ना। तो हमारा पहला हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप सोचो, उसके बाद कौन सा हो जाएगा, उसके बाद हमारा हो जाएगा दूसरा, हो जाएगा दूसरा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे हमारा नाइट्रोजन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है, दिख रहा है, दिख रहा है। और यहाँ पे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, उसे हमेशा नेगेटिव पसंद होता है, और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव मतलब पागल हो जाएगा, तो हमारा सबसे ज़्यादा हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है, बी हो जाएगा। अब उसके बाद आपका बचा कौन, तीसरा और पांचवा बचा, ठीक है। तीसरा और पांचवा में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव है, ठीक है ना, और डबल बॉन्ड है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको सी करोगे, क्यों करोगे सी, क्योंकि एक बात आप समझो, हमेशा सबसे पहले आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का आपको 4 रूल बताया था। सबसे पहले अनचार्ज स्पीसीज ही मोर स्टेबल देन चार्ज, फिर दूसरा बताया था नंबर ऑफ पाई बॉन्ड जहाँ पे होगा वो मोर स्टेबल होगा। तो यहाँ पे देखो एक पाई बॉन्ड है, यहाँ पे एक को नहीं है, तो ये सी हो गया। और उसके बाद लास्ट में फिफ्थ वाला कर दो, ये वाला, तो ई हो जाएगा, तो ऑर्डर ये हो जाएगा, ठीक है। यही याद रखना ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब देखो इसमें बॉन्ड ऑर्डर पूछा था,
ना। तो बॉन्ड ऑर्डर का आप अगर इन सभी स्ट्रक्चर में अगर बॉन्ड ऑर्डर कभी पूछ लेना तो आप ऐसे किया करो। बॉन्ड ऑर्डर के लिए हम एक फार्मूला बताते हैं कि 1+ क्या है आपको करना है 1+, ठीक है, उसके बाद पाई बॉन्ड अपान सिग्मा बॉन्ड, यही कर दो हमारा बॉन्ड ऑर्डर निकल आता है। तो यहाँ पे आपको निकालना है तो देख लो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा 1+ कितने पाई बॉन्ड हैं 2 हैं, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, और हमारा इसको भी आप कंसीडर करोगे तो हमारा टोटल 5 हो जाएंगे। ये नेगेटिव चार्ज भी उसको भी, तो हमारा 1.2 का 2, और नहीं पहले इसे वैसे कर लो 5 1 का 5, 2/5 7/5, तो 5 1 का 5 5 6 6, इतना आ जाएगा 1.6, ठीक है ना। ये बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा, याद रखना 1+ पाई अपान सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, यही होता है। ओके, बाकी नेक्स्ट पार्ट 2 आएगा, फिर प्रैक्टिस करेंगे और बेहतरीन बहुत प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। ओके डियर, थैंक यू।